हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स में। हम आपके लिए लेके आए हैं 9th स्टैंडर्ड के पहले लेसन की पूरी सीरीज। तो फर्स्ट लेक्चर हो चुका था और उसमें हमने आपको मोशन का कंसेप्ट, मोशन का एकदम फील दिलाया था और उसी के साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक कंसेप्ट डिस्कस किया था। और जाते जाते हमने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, ये दोनों आई होप आपने उसे सॉल्व किया होगा। और अगर आपसे छूटे हैं तो आप सचमुच एक जीनियस हो। तो चलिए देखते हैं हमने क्या कहा था पहले सवाल में। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इंसान है। पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम पाथ ए टू सी टू बी, मतलब क्या है, जो ये आदमी या ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ से ट्रेवल कर रहा है और हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो हमने डिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से पाथ से आ रहा है, ए टू सी टू बी। और हमने वैल्यूज भी दी थी, हमने आई थिंक आपको दिया था कि ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर दिया था होमवर्क में। हमने इसे 5 मीटर और इसे 4 मीटर दिया था। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ए टू सी और सी टू बी क्या होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा ए सी प्लस सी बी, यानी 5 प्लस 4 वो होता है 9 मीटर। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था, क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि पार्टिकल किस पाथ से ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट से इससे कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या देखता है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो ए टू बी का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गई, क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी मीटर। लेकिन ए बी की वैल्यू तो हमने दी नहीं, लेकिन हमने मैथ्स में पढ़ा है अगर ये राइट एंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस से क्या पता चलता है, ए बी साइड में निकलता है यहाँ पे ए बी क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस लगाया हमने। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9 होते हैं। और ए बी स्क्वायर 9 आ गया, तो ए बी आएगा √9 जो कि होता है 3 मीटर। तो हमें पता चल गया कि ये 3 मीटर है, देयरफॉर इट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो इस तरह से पहला सवाल आपसे सॉल्व हो गया। तो इसमें बस आपको ये लॉजिक करना चाहिए था कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का एक बेसिक लॉजिक। तो आते हैं दूसरे सवाल। दूसरे सवाल में हमने क्या देखा था कि मिल्खा सिंह जो है वो राउंड के चक्कर लगा रहे थे। तो मिल्खा सिंह ने पॉइंट ए से शुरू किया भागने के लिए और वो भागते भागते पॉइंट बी तक आ गए। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस क्या होगा, मिल्खा सिंह एक्चुअल में कितने भागे, वो इस पाथ से भागे, तो हमें ये पाथ का डिस्टेंस निकालना है। तो हमने यहाँ पे भी हमें मैथ्स का यूज करना है। तो यहाँ पे पाथ कैसे निकालना है, हमें ये तो पता है कि सर्कल का सर्कमफरेंस जो होता है, सर्कमफरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई r। ये मान लिया रेडियस r है। तो अगर हमें सर्कमफरेंस पता है तो हम ये जो सेमी सर्कमफरेंस है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई r। तो हमें ये तो पता चल गया पाई r। तो आ गया भाई डिस्टेंस, तो आ गया डिस्टेंस है पाई r। अब r की वैल्यू चाहे जो भी हो आप डाल सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7। आप निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। फिर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है, डायमीटर है। अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डायमीटर होगा। और हमें पता है डायमीटर क्या होती है, डायमीटर होता है 2r। और ये है 2 क्वेश्चंस। तो आज हम शुरू करते हैं एक वार्म अप क्वेश्चन से। तो क्या है हमारा आज का वार्म अप क्वेश्चन, ये जो विनोद है ये ट्रेवल करता है फ्रॉम पॉइंट P टू Q और वापस से Q टू P, और ये P टू Q जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर। तो हमें पूछा गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस क्या होगा, जो इसने ट्रेवल किया, ये भाई सब चलते 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 चल गए, थक गए, यहाँ पे 50 मीटर हो गया, वापस से आ गए, कितने हो गए 50 और 50 100। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर। और अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से शुरू की, घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया
जीरो। क्या हो गया? जीरो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव देता हूं, जिन्हें मैथ्स का बहुत शौक है वो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, जाते वक्त जाएंगे प्लस डायरेक्शन में +50, आते वक्त आएंगे माइनस डायरेक्शन में विच इज प्लस -50, +50 -50 क्या एडिशन आएगा? जीरो। तो ये आ गया जीरो। और इसी तरह हम इस सवाल में भी अगर ये पूरा राउंड करते तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाता। तो इसी के साथ हमारे वार्म अप क्वेश्चन को एंड करते हैं और आज का ताजा कंसेप्ट स्पीड एंड वेलोसिटी शुरू करते हैं। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, तो इसे लिख लीजिएगा। तो अब देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है। जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भाई भाई, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी भी भाई भाई। तो देखते हैं सबसे पहले स्पीड क्या है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और इन अ यूनिट टाइम पीरियड, इट्स कॉल्ड एज स्पीड। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं, चाहे किसी भी पाथ से हो, उस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको अगर हम जितना टाइम लिया है उससे डिवाइड करते हैं तो हमें उसका स्पीड मिल जाता है। और इस तरह स्पीड का फॉर्मूला भी दिया है, क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। और हाँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा है। और जिनको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। क्या? मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। यानी हम क्या कहते हैं, स्पीड क्या है हमारा? 5 मीटर पर सेकंड, या फिर कह सकते हैं हमारा स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। क्या कह रहे हैं? 10 जो है वो एक मैग्नीट्यूड है, यानी कि एक नंबर है, और मीटर पर सेकंड ये इसका यूनिट है। तो हमें एक बात तो पता चल गई, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और आप देखते हैं उसी का भाई जो है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। बट ये इस चीज को अंडरलाइन कर दीजिए आप प्लीज। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब क्या? हमने पिछले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा है। डिस्प्लेसमेंट को एक डायरेक्शन होती है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इस तरह जा रहा हूं तो किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक है? तो उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम लेना है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इसमें सेम होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट भी होता है, लेकिन इसके साथ एक और चीज ऐड होती है, वो है डायरेक्शन। क्या होती है? डायरेक्शन। यानी कि आप कह सकते हो 5 मीटर पर सेकंड इन राइट डायरेक्शन, और इन ईस्ट डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन आई कैप, जे कैप, के कैप, ये डायरेक्शन से अलग अलग आप बाद में पढ़ेंगे। अभी आपके लिए कौन सी है? राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा उसके स्पीड के सामने, यानी कि वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसका फील नहीं आया आपको। तो फील आपको एग्जांपल के साथ आएगा, इसलिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं जो बढ़िया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए आइए इस एग्जांपल पे। क्या कह रहा है ये एग्जांपल? ये एग्जांपल कह रहा है यहाँ पे एक इंसान खड़ा है पॉइंट ए पे, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। कहां पे जा रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ये चारों चीजें पूछिए। कब? पॉइंट सी पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट ए पे। आफ्टर कंप्लीटिंग होल पाथ का यहाँ पे मतलब ये है कि यह जाके वापस आ गया। और यह दूसरा सवाल। तो अब हम देखते हैं पहला सवाल। तो फॉर्मूला और थ्योरी के चक्कर में ना पड़ते हुए आप यूनिट से भी स्पीड का फील ले सकते हो। क्या है इसकी यूनिट? मीटर पर सेकंड। इससे आपको लॉजिकली समझ में आता है, मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने मीटर। मैं कहता हूं कि एक आदमी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, तो मुझे बताइए वो 1 सेकंड में कितने मीटर गया? उसने 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया? सीधा आंसर है 2 मीटर। क्यों? स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 2 मीटर। इसे साथ के कोई पूछता है कि बताओ 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप डायरेक्टली बता दोगे 10 मीटर, बिना फॉर्मूला का यूज किए। क्यों? आपको उसके यूनिट में पता चल रहा है मीटर पर सेकंड। अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, तो 5 सेकंड में 10 मीटर जाएगा। आप एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर दीजिए, जिससे आपको कई डिफिकल्ट एग्जाम में
इजीली आप वहां से निकल सकते हो। तो मान लीजिए हम इस डिस्टेंस को लेते हैं, ए टू सी को लेते हैं हम 30 मीटर लिया, एग्जाम्पल में देना भूल गया था मैं। तो हम फाइंड करते हैं पॉइंट सी में। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें देखा है कितना है, ए टू सी डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, सीधा आ रहा है 30 मीटर। कितना, 30 मीटर। दूसरा चीज क्या पूछी गई है हमसे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी वही आएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। स्ट्रेट लाइन में अगर डायरेक्शन चेंज ना करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा 30 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है। तीसरा क्या फाइंड करना है, स्पीड। अब आता है हमारा मुद्दा यहाँ पे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या देखा था आपने, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं, हमें डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, यहाँ पे हो गया ना लोचा। तो चलो देखते हैं क्या बताया हमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है 5 और टाइम t ले लेते हैं। यहाँ पे आप स्पीड और वेलोसिटी जगह टाइम भी ऐड कर लीजिएगा। तो क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैथ्स का यूज कर सकते हैं और टाइम को यहाँ पे ला सकते हैं। तो क्या होगा, टाइम हो जाएगा 30/5 इज इक्वल टू 6 सेकंड, यानी स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। स्पीड तो दिया हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो आप फोर्थ यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और जो फिफ्थ हमने निकाल लिया वो क्या है, वो है टाइम। टाइम हमने कितना निकाल लिया, 6 सेकंड लगेंगे, उसे कितने 6 सेकंड लगेंगे। आप मानते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, इसलिए स्पीड भी यही आएगी। स्पीड क्या आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। कौन सी डायरेक्शन है, इन राइट डायरेक्शन, या फिर नॉर्थ ईस्ट के कहते हो तो यहाँ पे इस डायरेक्शन आ जाएगी, लेकिन मेंशन नहीं किया इसलिए मैं राइट डायरेक्शन लेता हूँ, इन राइट डायरेक्शन। तो ये हो गया एट पॉइंट सी। उसी तरह आप पॉइंट बी पे भी निकाल सकते हो। तो पॉइंट बी पे कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 आ जाएगा। पॉइंट बी पे यहाँ पे लिखता हूं मैं, कितना आ जाएगा 100। डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। स्पीड अभी भी सेम रह रहा है, कितना रह रहा है 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी भी सेम रहेगी, है यही रहेगी, सेम रहेगी। और अब निकालते हैं टाइम। अब टाइम कैसे निकालोगे आप चाहे स्पीड का फॉर्मूला लगा लो या फिर डिस्टेंस का। स्पीड का यूज करना हमें सिखा दिया है, आप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर से इधर तक का डिस्टेंस 100। तो हम लिख सकते हैं 100 अपॉन वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है, 100/5 आ जाएगी 20 सेकंड्स। तो यहाँ पे टाइम निकल गया 20 सेकंड। तो पॉइंट ए और बी के बारे में तो आपने देख लिया। अब देखते हैं, वापस आओगे अब यहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो इस पॉइंट पे आपका स्पीड और वेलोसिटी जो एक साथ आ रहा था या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही आ रहा था, वो आना बंद हो जाएगा। आप दोनों अलग अलग आएंगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दिए। डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन पे मैटर करती है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। क्या है, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लीजिए लेते थर्ड पॉइंट, यानी कि पॉइंट ए पे। तो डिस्टेंस भैया जी 100 मीटर चले, वापस चले 100 मीटर, कितना हुआ 200 मीटर। वही डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है, इसलिए होगा 0 मीटर। स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि हम फॉर्मूले से जाते हैं, वैसे तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कांस्टेंट दी हुई है, लेकिन आपको यकीन नहीं है तो फॉर्मूला यूज कीजिए। डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब टाइम टेकन कैसे निकालोगे, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पिछले बार हमने देखा था पॉइंट बी में जाने के लिए हमें 20 सेकंड लगे थे, तो वही टाइम हमको वापस आने में भी लगेगा, यानी कि हो गया 40 सेकंड। तो अब टाइम की जगह लिख सकते हैं 40। तो अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5 मीटर पर सेकंड, वही आ गया। क्यों, क्योंकि चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमने कांस्टेंट पहले से ही दिया हुआ है। वेलोसिटी निकालते, अब यहाँ पे गड़बड़ मत कीजिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक मत लीजिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आया है 0, तो आप लिखेंगे 0 अपॉन टाइम, चाहे टाइम कोई भी हो,
आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंडिंग पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वेलोसिटी का सवाल ही नहीं उठता। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। तो इसमें आपने टाइम फाइंड करना सीख लिया। अब हम थोड़ा सा चेंज करके सर्कुलर पाथ पे आते हैं, जरा गोल गोल घूमते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है। ये जो आदमी है ये इस सर्कल के, मान लेते हैं ग्राउंड है, इस ग्राउंड के गोल 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 चक्कर लगा रहा है। हमें इसमें डेटा क्या क्या दिया गया है, हमें बताया गया है कि ये जो रेडियस है यानी कि 7 मीटर दिया गया है, और टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि आदमी को ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, तो लग रहा है 10 सेकंड। और हमसे पूछा गया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी एट पॉइंट ए। एक तो स्टार्टिंग में नहीं, एक चक्कर खत्म करने के बाद। तो हम देखते हैं पहले पॉइंट बी पे क्या कहता है। तो फिर यहाँ पे ले लेते, चलो यहाँ पे क्या है, ए दिया गया है एट बी। तो डिस्टेंस निकालना है, लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, ये लगा, पिछले बार हमने देखा था, एग्जांपल सॉल्व किया था, क्या है था डिस्टेंस, जो 2 पाई आर ये होता है सर्कमफरेंस। तो हमें निकालना है सेमी सर्कमफरेंस। तो 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, यानी कि पूरा तो 2 पाई आर होता है हमें पता है, तो आधा क्या होगा 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, यानी कि पाई आर। तो पाई की वैल्यू आपको पता है वो होता है 22/7, और रेडियस की वैल्यू 7, कट हो गया, तो डिस्टेंस आ गया 22 मीटर। तो सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट शुरुआत यहां से की है, एंडिंग यहां पे की है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के। क्या होगा, रेडियस 7, ये रेडियस 7, यानी कि टोटल डायमीटर, डायमीटर क्या है इसमें 2r विच इज इक्वल टू 14 मीटर। तो इजीली सॉल्व होते हैं एग्जांपल्स, और ये बस टेस्ट में नहीं, आगे भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और इजीली होते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने की जरूरत है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ में आ गया। आप देखते हैं स्पीड, तो चलो इधर देखते हैं स्पीड को। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है भाई साहब ने, इधर से इधर तक आए 22 मीटर ट्रेवल किया। टाइम कितना लिया यार, पूरे को तो 10 सेकंड दिया है हमें पता है, तो आधे को आपको से, आधे में कितना लिया होगा 5 सेकंड। तो 22 को करते हैं 5 से डिवाइड, तो ये हो गया स्पीड। कितना है स्पीड, 22 डिवाइड बाय 5। 22 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, वो होता है 4.4 सेकंड। तो आपको स्पीड तो समझ में आ गया। अब आता है चक्कर वेलोसिटी का। वेलोसिटी में हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट है 14 मीटर और टाइम तो सेम दिया है 5, तो वेलोसिटी आ गई 2.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सेकंड लिख दिया गलती से, मीटर पर सेकंड। तो आपको पहला जो है एट पॉइंट बी वो तो समझ में आ गया। अब देखते हैं एक चक्कर खत्म करने के बाद जहां पे बच्चे गलती करते हैं। तो बच्चे गलती क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आता। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता हो तो स्पीड एंड वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू डाल के मैथ के साथ खेलना है, साइंस तो कुछ लगता नहीं है। अब देखते हैं स्पीड नहीं, वापस से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और यहाँ पे वेलोसिटी। कहां पे, एट पॉइंट ए। एट ए क्या पूछा है, डिस्टेंस, पूरा चक्कर लगाया 2 पाई आर, डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। तो क्या होगा 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया 44 मीटर। कितना हुआ डिस्टेंस, 44 मीटर। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। भाई साहब यहां से गए वापस यहीं पे आ गए, तो वो डिस्टेंस तो ट्रेवल कर दिए, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में डिस्टेंस 0 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और स्पीड देखते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। कितना है 10 सेकंड, यानी कि 4.4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 10, यानी कि हो गया 0 मीटर पर सेकंड। देखो कैसे आसानी से हो गया। आपको इससे भी बहुत बहुत इजी सवाल पूछे जाएंगे आपके 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन पे। और यहीं पे आप देखते हैं लास्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी। आपको आप फॉर्मूला यूज करना और एग्जांपल्स छुड़ाना तो आ गया। अब ये जो है ये कई बार आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो चांसेस है कि पूछ सकता है। डायरेक्टली नहीं पूछेगा ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर कोई कोई फॉर्मेट में पूछ देगा। तो क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी,
इसका मतलब है कौन कौन से फैक्टर्स चेंज करने पे वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो ये फैक्टर्स है, हमने क्या देखा, स्पीड और डायरेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, सॉरी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम 30,000 है, बीच में स्लो हो गए 30,000 है, तो स्पीड चेंज हो रही है और उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? पहली बात है चेंजिंग स्पीड बाय कीपिंग डायरेक्शन सेम। मान लीजिए यहाँ पे रेस स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे खत्म हो रही है, अगर ये जोर से आएगा धीरे से आएगा, जोर से आएगा धीरे से आएगा, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। क्योंकि वेलोसिटी में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। यानी कि हम क्या कहेंगे वेलोसिटी को, 5 मीटर पर सेकंड इन राइट डायरेक्शन। तो जैसे जैसे स्पीड कम होगी तो 5 जो है 5 मीटर पर सेकंड, उसकी वैल्यू कम ज्यादा होगी, तो उसी के साथ वेलोसिटी भी कम होगी। यानी कि पहली चीज समझ आएगा, स्पीड बदलता है तो वेलोसिटी 101% बदलती है, लेकिन अगर स्पीड ना बदले तो वेलोसिटी बदल सकती है। हाँ, तब भी वेलोसिटी बदल सकती है अगर डायरेक्शन बदले। अगर यह आदमी ऐसे से जा रहा था, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और टर्न ले लिया, और यहाँ पे भी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, अब वेलोसिटी चेंज हुई? स्पीड तो चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, तब भी वेलोसिटी चेंज हुई। लिखते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। मान लीजिए ये डिस्टेंस है 5 मीटर और ये डिस्टेंस है, सॉरी इसे लिखते हैं हम 4 मीटर और इसे लिखते हैं हम 3 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 7 मीटर। लेकिन हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आएगा 5 बाय पाइथागोरस थ्योरम, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो भी टाइम लिया है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आप स्पीड बढ़ाते हो या घटाते हो तब भी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर स्पीड को कांस्टेंट रख के आप डायरेक्शन को चेंज करते हो तब भी वेलोसिटी बदलती है। और अगर लास्ट केस है, स्पीड भी चेंज करोगे कम ज्यादा और उसी के साथ डायरेक्शन भी इधर उधर जाओगे तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। और आई होप आपको इस सवालों के स्टाइल में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपके डाउट पे और एक वीडियो बना देंगे। और किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट खाली रहे ये हमें मंजूर नहीं, हम हर बच्चे का हर डाउट क्लियर करेंगे। और अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहे और आप एग्जाम में फोड़ दो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि आप ही हमारे मार्केटर हो, आप ही हमारे वीडियो को आगे ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, उस बेल आइकन को बजाना ना भूलिए, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी हर टाइम पे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अपडेटेड वर्ल्ड ऑफ कांसेप्ट्स, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। थैंक यू।